So, so I hope you can see this. जो टाइटल है वो है जेम्स फ्रॉम द भगवत गीता। और भगवत गीता के बारे में शायद हम लोग कुछ जानते होंगे और हमने पढ़ी भी होगी, कुछ लोगों ने सुना होगा भगवत गीता के बारे में, डिटेल में पढ़ी होगी, और कुछ लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा। तो आई जस्ट ट्राई टू कवर वॉट एवर आई कैन शॉर्ट में। तो और हम क्वेश्चंस अगर होंगे तो बाद में लेंगे। विल कीप 5 minutes एट द एंड फॉर क्वेश्चंस। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप उसको नोट कर सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं। सो एट द एंड आई विल नॉट पे अटेंशन टू द चैट राइट नाउ बिकॉज देन इट बिकम्स डिस्ट्रैक्टिंग। बट अगर कुछ ऐसा है इंफॉर्मेशन, अगर कुछ है तो मे बी यू कैन सेंड अ मैसेज। ओके, सो भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। जस्ट जब वॉर, जो महाभारत का हमने सुना है कि महाभारत में पांडव हैं, कौरव हैं, उनका युद्ध हो रहा है। और भगवत गीता उस महाभारत में 1,00,000 वर्सेस हैं, उसके बीच में 700 वर्सेस हैं जिसको भगवत गीता कहा गया है। भगवत गीता का मतलब है भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। भगवान कौन है? कृष्ण है। जैसा भगवत गीता में ही बताया गया है, श्री भगवान उवाच। तो वहां पे कृष्ण उवाच नहीं बोला, श्री भगवान उवाच बोला है। और भगवत, तो हम उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, उसका कंटेंट क्या है समरी में। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब हम बोलते हैं कि हर धर्म का एक मुख्य शास्त्र होता है जिसके बेस पे वो धर्म को एस्टेब्लिश किया जाता है। तो हम बोलते हैं जैसे इस्लाम का कुरान है, तो क्रिश्चियंस का बाइबल है। इसी प्रकार से जब भी हम हिंदू धर्म या हमारे सनातन धर्म, वैदिक वर्णाश्रम धर्म की बात करते हैं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक हमारे सबके उसमें आती है वो है भगवत गीता। और पर अनफॉर्चुनेटली हमें भगवत गीता का ज्ञान दिया नहीं जा रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा है। हम लोग क्लेम करते हैं। मेरा सबसे पहले इंटेंशन, जब मैं 20 साल पहले मैंने भगवत गीता पढ़ना चालू किया, तो मेरा इंटरेस्ट यही था कि हम हिंदू बोलते हैं अपने आप को, तो पता तो चले कि ये है क्या, एक्चुअली उसमें है क्या, लिखा नहीं है, पता ही नहीं है। पर हमें कहीं पे सिस्टमेटिकली पढ़ाया नहीं जा रहा है, ये हमारा दुर्भाग्य है। बट अब भगवान की कृपा से और इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, उनकी कृपा से बहुत विश्व में हजारों नहीं लाखों लोग भगवत गीता को पढ़ रहे हैं। और सिर्फ पढ़ नहीं रहे, उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये इतनी प्रैक्टिकल है कि हम हमारी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जो हम देखेंगे कि इट्स नॉट जस्ट सम थियोरिटिकल बुक, बट इट्स वेरी प्रैक्टिकल बुक। और इसलिए इसको गीतोपनिषद भी कहा जाता है। ये उपनिषदों में भी काउंट होती है। जो हमारे मुख्य उपनिषद हैं 108, उसमें से एक गीतोपनिषद है। जो 5 मेन टॉपिक्स भगवत गीता में कवर किए गए हैं वो हैं ईश्वर, मतलब ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, मतलब गॉड, लिविंग एंटिटी, मटेरियल नेचर, टाइम एंड एक्शंस। और हम देखें तो एक्चुअली हमारी लाइफ में अगर थोड़ा डीपर लेवल पे जाएं, हम बहुत सुपरफिशियली जब अगर कुछ भी काम करते हैं, तो सुपरफिशियली क्या होता है कि हमें लगता है कि हाँ ठीक है, हमको पढ़ाई करनी है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स बस हमको बोलते हैं पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, कॉलेज पढ़ाई करो। और उसका कारण क्या रहता है? ताकि हमको जॉब मिले, या हम बिजनेस बिजनेस आजकल कम ही लोग करते हैं, पर हाँ जॉब करनी है या बिजनेस करना है। और फिर उसके बाद हमको पैसे कमाने हैं, फैमिली रेज करनी है, मैरिज करनी है, किड्स होंगे, और फिर बुढ़ापा हो जाएगा। तो हम एक्चुअली बहुत सुपरफिशियली अपनी लाइफ जीते हैं, हमको उसके डीपर में जाते नहीं है। परंतु अगर हम देखें तो हम जिन चीज़ों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कि हम कौन हैं, तो वी आर लिविंग एंटिटी, जीव। हमारा भगवान से क्या संबंध है? ये प्रकृति जिससे हम इतना इंटरेक्ट कर रहे हैं, जॉब है, पैसा है, ये प्रकृति है। तो ये क्या है, हमारा इससे रिलेशनशिप है क्या? टाइम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कहते हैं टाइम अगर एक क्षण भी हमारा पास हो गया तो हम उसको लाखों करोड़ों रुपए देके भी वापस नहीं ला सकते। तो इतना मूल्यवान है, बट हम वेस्ट हो जाता है कई बार। सो हाउ टू अंडरस्टैंड टाइम, हाउ टू यूटिलाइज टाइम, एंड जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, सभी प्रकार के कर्म, जो हमारी ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको हम कैसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, ये चीजें भगवत गीता में बताई गई हैं। ये 5 मेन टॉपिक्स हैं।
उसके अलावा फिर अलग अलग एंगल से हम देख सकते हैं भगवत गीता में कुछ योग, अलग अलग योग सिस्टम्स है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ये सब अलग अलग योग हैं जिनके, बुद्धि योग, ये सब भगवान ने बताए हैं कि ये क्या है। और योग का पर्पस क्या है कि हम अपने जीवन में जो सुप्रीम एनर्जी है उससे हम कनेक्ट कर सकें। और अगर हम सुप्रीम से कनेक्टेड हैं तो फिर हमारे जीवन में न तो हमको चिंताएं करने की जरूरत है, ना हमारे जीवन में हमको परेशानियां आएंगी। मतलब परेशानियां आएंगी बट वी विल हैव द कैपेबिलिटी टू डील विद इट। जैसे एग्जांपल दिया जाता है कि अगर मुझे पानी चाहिए, राइट, हम पानी हैप्पीनेस बोल सकते हैं या जो परेशानियों से का सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो अगर मुझे पानी चाहिए तो मैं नल में पानी आएगा और नल में पानी खत्म हो जाता है। अगर मैं थोड़े से बड़े उसमें जाऊं, किसी तालाब में, नदी में, तो नदियां भी सूख जाती हैं, तालाब भी सूख जाता है। पर अगर मैं समुद्र से कनेक्टेड हूँ तो हमको पता है कि समुद्र तो नहीं सूखने वाला। मतलब वो एक प्रकार से सोर्स है। हम जानते हैं कि जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है उसमें ओशियन इज द सोर्स ऑफ ऑल वाटर। तो इसी प्रकार से अगर हम समुद्र से कनेक्टेड हैं तो हमें पानी की कभी कमी नहीं होगी। इसी प्रकार से अगर हम भगवान से कनेक्टेड हैं तो हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि भगवान की डेफिनेशन ही है, जैसे यहाँ पे गॉड, ईश्वर के बारे में कहा गया है कि ईश्वर मतलब कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्नमिति भगंगणा। जिसमें ये चीजें फुल है, ब्यूटी, वेल्थ, इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें, पावर, ये चीजें इन्फिनिट क्वांटिटी में है। वो व्यक्ति ईश्वर है, भगवान है। तो अगर हम उनसे कनेक्टेड हैं तो हमको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तो ये योग सिस्टम का मतलब कि उनसे कैसे कनेक्ट होना, उसके लिए अलग अलग तरीके बताए गए हैं, अलग अलग पर और फिर उसमें ये भी बताया गया कि ऐसा नहीं कि सारे बराबर हैं। हम देखेंगे ब्रीफली, ये सारे बराबर नहीं हैं, इनमें भी स्टेप्स हैं। तो वी विल सी वेरी ब्रीफली अबाउट दैट। अलग अलग 3 गुणों के बारे में काफी बताया, क्योंकि प्रैक्टिकल है कैसे हमारी लाइफ में ये 3 गुणों का बहुत प्रभाव होता है। हमारा बिहेवियर जो होता है वो इन गुणों के उसमें चलता है। So how we can actually improve the quality of our life, सत्व गुण में हम कैसे आ सकते हैं, और बहुत प्रैक्टिकल टिप्स भगवान ने दी हैं। सो ब्रीफली वी विल सी दैट। उसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है कि भगवत गीता को कहाँ से सुना जाए। तो ये इम्पोर्टेंट है कि उसको परंपरा से सुना जाए। मतलब जैसे हम कोई भी ज्ञान प्राप्त करना होता है तो हम हमारे किसी टीचर से सीखते हैं, और वो टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है कि उसने भी किसी अच्छे टीचर से सीखा हो। तो इस प्रकार से टीचर्स की जो अनब्रोकन चेन है उसको परंपरा कहा जाता है। ऐसी 4 मुख्य परंपराएं हैं, वैष्णव परंपराएं। उसमें से ये ज्ञान अगर हम लेते हैं तो हमको सही मिलेगा। हर कोई भी अपना इंटरप्रिटेशन कर सकता है, पर इंटरप्रिटेशन में वो व्यू है, वो परसेप्शन है, फैक्ट जरूरी नहीं है। तो हमको अगर फैक्ट सुनना है तो हमें परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, भगवत गीता का या किसी भी शास्त्र का। और लास्ट जो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है कि चैप्टर 1, इसमें 18 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर अर्जुन ने कुछ बोला, अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, अपनी प्रॉब्लम्स बताई, और भगवान ने, कृष्ण ने सुना। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी कृष्ण का फर्स्ट चैप्टर में नहीं है। सेकेंड चैप्टर से लेके और फिर आखिरी के 18 चैप्टर तक, 17 चैप्टर्स में मोस्टली कृष्ण बोल रहे हैं और अर्जुन सुन रहे हैं। पर बीच में डायलॉग है, ये लेक्चर नहीं है। क्योंकि अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, भगवान उसका आंसर देते हैं, प्रश्न। तो इसका ये मतलब है कि ये ब्लाइंड फेथ नहीं है। भगवत गीता इज नॉट कि हम बस जो भी हमने सुन लिया बस हमको उसको मानना ही है। इट्स वेरी लॉजिकल। तो हमारे अगर डाउट्स हो तो हम पूछ सकते हैं और उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। सो नाउ वेरी ब्रीफली आई विल गो, जैसे मैंने बताया 18 चैप्टर्स हैं, तो मैं उसकी थोड़ी सी समरी बताऊंगा, और कुछ मेरे की लेसन्स हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। सो आई विल आल्सो प्रेजेंट देम एज जेम्स। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना कि खैर ये वो वाली चॉकलेट वाली जेम्स नहीं है जो, पर उसमें भी हम देखें तो ऊपर ऊपर कुछ हार्ड पार्ट होता है, पर जो अंदर का जो चॉकलेट होती है वाकई में वो बहुत स्वीट होती है। तो इसी प्रकार से, और या फिर हम थोड़ा और डीपर लेवल पे देखें तो जेम्स क्या होते हैं कि जैसे जो ओशियन है, ओशियन के अंदर जेम्स होते हैं, रत्न गर्भा उसको बोलते हैं समुद्र को। तो उसी प्रकार से हम जेम्स थोड़े से समुद्र में से भगवत गीता के लेके आएंगे।
सो जैसे मैंने बताया चैप्टर 1 में क्या है, अर्जुन ने कुछ डाउट्स प्रेजेंट किए कृष्ण को, क्योंकि वो युद्ध करने वाले थे और उनको कंफ्यूजन हुआ कि ये सब जो मेरे सामने खड़े हैं लोग, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। तो ये एक चैलेंज था, मतलब ही वाज प्रिपेयर्ड पहले उनको, क्योंकि इतनी तैयारी हो चुकी थी, और लास्ट मिनट पे उनको ये डाउट आया। ऐसा हमारी लाइफ में भी होता है कि हमको क्लैरिटी नहीं होती कि हम क्या करें। ये एक बहुत बड़ा मेरा, जैसे मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमको लाइफ में हर कदम पे कुछ डिसीजंस बनाने पड़ते हैं। करियर में क्या करना है, हमको फ्रेंड्स कैसे रखने हैं, मैरिज कैसे किससे करनी है, ये सब बहुत सारे, जॉब कौन सी करनी है, कहाँ पे करनी है, किस कंपनी में करनी है, किस फील्ड में जाना है, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। पर ये डिसीजंस बनाना आसान नहीं होता, हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कई बार क्लैरिटी नहीं होती है। तो इसी प्रकार से अर्जुन हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उनको क्लैरिटी नहीं थी, डाउट्स थे, तो उन्होंने उन डाउट्स को अपने बेस्ट फ्रेंड कृष्ण को प्रेजेंट किया। तो हमारी लाइफ में एक फ्रेंड होना बहुत जरूरी है, एक नहीं ज्यादा होने चाहिए। पर यूजुअली हमारे फ्रेंड्स कैसे होते हैं कि बस पार्टी करो और खत्म, बट दोज आर नॉट रियल फ्रेंड्स। रियल फ्रेंड्स मतलब जिनसे हम अपना हार्ट शेयर कर सके, जिनसे हम अपने हृदय की बात बोल सके, जो हमको सही एडवाइस दे सके, और एडवाइस दें तो जो हम सुन सकें। क्योंकि कभी कभी जैसे हम देखेंगे अर्जुन को कृष्ण ने थोड़ी कुछ कड़वी बातें भी बोली, परंतु अर्जुन उसको सुन सके, क्योंकि वो संबंध था, वो फ्रेंडशिप थी। नहीं तो क्या होता है कि कोई हमारा टीचर है, कोई सुपीरियर है, पेरेंट्स हमको कुछ बोल देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, ऐसा मत करो, तो हमको खराब लगता है, हमको लगता है कि हम क्यों करें, राइट। पर हमारा कोई मित्र बोलता है कि भाई देखो ऐसा तुम कर रहे हो, ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं, तो हम सोचते हैं, करते हैं, क्योंकि वो संबंध थोड़ा गाढ़ा है। तो इसी प्रकार से हमारे लाइफ में ऐसे लोग, मिनिमम वन बट मोर देन वन इज बेटर, ऐसे लोग होने चाहिए जो बहुत क्लोज हैं, जिनसे हम अपना हार्ट शेयर कर सके। तो अर्जुन ने अपना हार्ट शेयर किया, कृष्ण ने उसके बाद सेकेंड चैप्टर में बहुत बेसिक से चालू किया। भगवत गीता जैसे इसमें सब कुछ है, क्योंकि ये वेदों का सार है, और वेदों का सार होने के कारण इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हम और बहुत बेसिक से लेके बहुत डीप लेवल तक। तो बेसिक्स भगवान ने पहले तो ये बताया कि भाई तुम हो कौन, तुम्हें कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये हम सुनते रहते हैं बहुत सारी चीजें, पर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। एनीवेज हमारे पास समय बहुत कम है, 30 मिनट्स में इन सबको बहुत डिटेल में हम कवर नहीं कर सकते। इवेंचुअली वी विल सी कि हम, मेरा प्लान ये है कि हर हफ्ते हम एक क्लास इवनिंग में करेंगे, वीकडेज में, जिसमें कि हम भगवत गीता के जेम्स में से ही कुछ कुछ लेके चलेंगे, और फिर उसको कैसे हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। पर आज के लिए जस्ट एक सो बॉडी और सोल के बारे में डिफरेंस बताया, भगवान ने समरी दी पूरे भगवत गीता की। जैसे एक एक्सपर्ट ओरेटर होता है तो वो क्या करता है, वो समरी देता है, इंट्रोडक्शन देता है। तो उसी प्रकार से उन्होंने, भगवान ने भगवत गीता में सेकेंड चैप्टर में समरी दी, बताया कि एक सेल्फ रियलाइज पर्सन क्या होता है। वो नहीं होता जो सब चीजें छोड़ देता है, क्योंकि कई अभी मतलब कई बार लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, भगवत गीता मतलब कि जो पढ़ेगा वो सन्यासी बन जाएगा, वो सब चीजों से दूर हो जाएगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है वो चीजों को सही रूप में देख पाता है, और फिर वो सही रूप में चीजों से कनेक्ट कर पाता है। तो ऐसा नहीं है, मैं मेरे फ्रेंड से बहुत कनेक्टेड हूँ, मेरे स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, और अभी हम रीयूनियन प्लान कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो वी आर कनेक्टेड, बट ऑन अ डीपर लेवल, नॉट ऑन अ सुपरफिशियल लेवल। तो ये भी इम्पोर्टेंट है समझना कि भगवत गीता हमको ये नहीं बोलती कि सब चीजों को छोड़ना है, पर किस चीज को पकड़ना है और किस चीज से कितना हमारा कनेक्शन होना चाहिए, ये बताती है। चैप्टर 3 में फिर भगवान थोड़ा कर्म योग के बारे में बताते हैं कि हमको ड्यूटी के लेवल पे, जैसे अर्जुन का क्योंकि प्रश्न था कि अर्जुन बोलते हैं मैं फाइट नहीं करना चाहता, नाउ कृष्णा इज आंसरिंग हिम वेरी लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप कि क्यों तुम्हें करना चाहिए। उसके कई क्वेश्चंस थे अर्जुन के, उनको भगवान आंसर कर रहे हैं। सो एक रीजन वो देते हैं कि पहला तो उन्होंने दिया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम सॉरी हाँ तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो तुम अगर मार रहे हो तो सिर्फ शरीर को मार रहे हो, ये आत्मा को तो तुम वैसे भी नहीं मार रहे हो, और तुम मार भी नहीं सकते हो, ये एनीवेज मरने वाले हैं। ऑफ कोर्स दैट्स नॉट अ रीजन। इन चीजों को हमको प्रॉपरली अप्लाई करने के लिए थोड़ा एक पर्सनल गाइडेंस भी होना जरूरी है, नहीं तो हम बोले कि हमने तो सुना था भगवत गीता में ऐसा बोला है कि शरीर को मार दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आत्मा तो वैसे भी नहीं मरती, तो हम जाके किसी का भी मर्डर कर सकते हैं। नॉट दैट काइंड ऑफ, पर प्रॉपर तरीके से।
समझना और उसको अप्लाई करना, गाइडेंस, क्लोज गाइडेंस जरूरी। चैप्टर 3 में भगवान कर्मयोग के बारे में बताते हैं कि कैसे हमको हमारी ड्यूटीज को बहुत अच्छे से करना है। ड्यूटीज से भागना नहीं है, पर बहुत अच्छे से हम पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, हम हमारी जॉब कर रहे हैं बहुत फोकस के साथ जॉब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो योग है और किस प्रकार का कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ना। तो इसके लिए भगवान भी होने चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं कि बस कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। 4th चैप्टर में भगवान ने बोला है, पर उसका ये मतलब नहीं है। भगवान ये बोलते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे याद करते हुए कर्म करो। युद्ध भी कर रहे हो तो मुझे याद करते हुए करो। तो ये कर्म योग है। फिर उसके बाद 4th चैप्टर में थोड़ा ज्ञान के बारे में भगवान बताते हैं कि नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कर रहे हैं पर अंधाधुंध बिना समझे कुछ कर रहे हैं, तो दैट इज ब्लाइंड फेथ। सो नॉलेज इज रिक्वायर्ड कि नॉलेज क्या होना चाहिए कि हम कौन है, भगवान कौन है, और ये ज्ञान कैसे प्राप्त करा जाता है। भगवान शुरू में बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम। भगवान ने भगवत गीता में ही बताया है कि परंपरा के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। और कौन? क्योंकि भक्त बोलते हैं भक्तो असी में सखा चेती, तुम भक्त हो इसलिए तुम क्वालिफाइड हो इस ज्ञान को सही रूप में समझने के लिए। और भक्ति योग पे पूरे भगवत गीता में हम देखेंगे, थ्रू आउट भगवत गीता भक्ति योग पे काफी भगवान ने एम्फेसाइज किया है। और ऐसा कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, बहुत सिंपल संस्कृत श्लोक में भी आप समझ सकते हैं। वी विल सी दिस। 5th चैप्टर में भगवान कर्मयोग के बारे में बोलते हैं कि वर्किंग इन कनेक्शन विद कृष्णा। कृष्ण जो सुप्रीम एंजॉयर है, सुप्रीम कंट्रोलर है और बेस्ट फ्रेंड है। सूरज सर्वभूता नाम, भगवान सबके सूरज है, बेस्ट फ्रेंड। हमने जैसे बात करी कि हमारे अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए, तो हम यहाँ पे तो बनाए हैं, पर भगवान को अगर हमने अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया तो फिर उससे बेटर तो और कुछ भी नहीं हो सकता। ही विल नेवर बिट्रे अस, ही विल नेवर चीट अस। सो बेस्ट फ्रेंड इज कृष्ण। उसके बाद चैप्टर 6 में भगवान अष्टांग योग के बारे में बताते हैं, जो हम यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जो अष्टांग योग है। योग हम जो बात करते हैं योग प्राणायाम, तो उसकी भी एक प्लेस है। हेल्थ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि योग जो है उसमें भी सबसे सेंट्रल पॉइंट है माइंड। और ये माइंड अगर हमारे कंट्रोल में है तो ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है, और नहीं तो ये हमारा वर्स्ट एनिमी है। यह हमको कुछ भी करा सकता है और हम हमारे जीवन भर परेशान होते रहते हैं माइंड के कारण। तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, जिसका ट्रिक भगवान ने भगवत गीता में बताई है। क्या? कि फोकस योर अटेंशन ऑन मी, कृष्ण के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो वो सबसे बड़ा योगी है। भगवान आखिरी में बोलते हैं 6th चैप्टर में, योगी नाम अपनी सर्वेशम मदगतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमोमता। की जो सबसे बड़ा योगी है, योगी नाम अपनी सर्वेशम, सभी योगियों में वो कौन है सबसे बड़ा योगी? जो श्रद्धावान भजते यो माम, जो फेथ के साथ मेरी पूजा करता है, भजन करता है। सो अष्टांग योग। ये जो भगवत गीता है इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है। 18 चैप्टर को 18/3 6 होता है। तो फर्स्ट 6 चैप्टर्स इज लाइक एन इंट्रोडक्शन, 3 मिडिल चैप्टर्स आर लाइक द एसेंस, एंड लास्ट 3 चैप्टर्स आर लिटिल बिट मोर एलेबोरेशन ऑन जो हम एसेंस देख चुके हैं। एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन है भगवान का, जो हम किसी भी लॉजिकल उसमें थीसिस वगैरह में पेपर्स में देखते हैं। तो ये जो मेन मुख्य बीच के चैप्टर्स हैं, उसमें चैप्टर 7 में भगवान सबसे शुरुआत करते हैं कि मुझसे अटैच हो, मैया सक्त मना पार्थ, कि और कैसे अटैच हो? बाय हियरिंग अबाउट मी। अगर हम सही जगह से भगवान के बारे में सुनेंगे तो हम भगवान से अटैच हो जाएंगे। जैसे हम बॉलीवुड के बारे में सुनते हैं, सॉन्ग्स के बारे में सुनते हैं, तो हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर भगवान के बारे में सुनेंगे जो भगवत गीता में लिखा है, तो हम भगवान से अट्रैक्ट हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। और चैप्टर 7 में ही भगवान रिलेशनशिप बताते हैं कि प्रकृति जीव उनकी क्या संबंध है, और उसको एक सूत्र में पिरोने वाले भगवान है, वो सोर्स है। और ये बताते हैं कि हम कैसे हमारी डेली एक्टिविटीज में भगवान को याद कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोला कि रिमेम्बरिंग मी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे रिमेम्बर करना है? डेली में हम काम करते हुए, पानी पीते हुए, सूर्य को देख रहे हैं, प्लांट्स को देख रहे हैं, तो हम कैसे उनको रिमेम्बर कर सकते हैं। चैप्टर 8 में फिर भगवान बताते हैं व्हाट इज ब्रह्मन। थोड़ा टेक्निकल भी चीजें कवर करते हैं भगवान, जैसे टीचर की वो रहता है ना कि भाई थोड़ा सा स्टोरी, थोड़ा सा टेक्निकल चीजें, पर मेन लेसन है उसमें रिमेम्बर कृष्ण ऑल द टाइम तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। क्यों? क्योंकि उस हिसाब से हमको अपना अगला जन्म मिलेगा।
चैप्टर 9 जो बीच का चैप्टर है 18th में से, वो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, परम गुह्य ज्ञान, राज विद्या। और इसको भगवान बोलते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमन धर्मम सुसुखम कर्तव्य, कि सुख के साथ किया जाता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम कई बार सुनते हैं कि हमको चीजों को छोड़ना पड़ेगा, चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, एक्चुअली भक्ति सुख के साथ की जाती है, क्योंकि वो उसमें अपने आप ही हम इतने खुश रहते हैं, क्योंकि हम सोर्स से कनेक्टेड हैं, ऑफ जो सुप्रीम हैप्पीनेस के सोर्स से, तो वी आर वेरी हैप्पी। अगर हम खुश नहीं हैं तो इसका मतलब कि हम उस प्रोसेस को ठीक तरीके से अप्लाई नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, but we will have the strength of dealing with any challenge that we get. We can face any challenge. तो और उसमें जो लास्ट वर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समरी है, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्तम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। तो ये एक वर्स है जो भगवान ने 2 बार रिपीट किया है 9th चैप्टर में और 18th चैप्टर में, क्योंकि ये एसेंस है, मन मना भव मद्भक्तो, मेरे भक्त बनो, मेरा ध्यान करो, मेरी पूजा करो। ये भगवत गीता का एसेंस है। कई बार हम गीता सार के रूप में बहुत सारी चीजें सुनते हैं, पर एक्चुअली उसमें गीता सार कवर ही नहीं होता, क्योंकि लोग उसको गीता सार मान लेते हैं, बट एक्चुअली ये गीता सार है, मन मना भव मद भक्त। चैप्टर 10 में भगवान विभूतियों के बारे में बताते हैं कि मेरी विभूतियां क्या हैं, कैसे हम भगवान को याद कर सकते हैं। और ये मैंने 8, 9, 10, 11 ये 4 श्लोक हैं जिनको कहा जाता है कि ये चतुर्श्लोकी गीता है। अगर हम 4 श्लोक में भगवत गीता को कंडेंस कर दें तो वो इन 4 श्लोकों में होती है कि भगवान सभी चीजों के सोर्स हैं, और जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो मेरी भक्ति करता है, और वो मेरे जीवन में पूरा मेरे को फोकस्ड रहता है, मेरे ऊपर उसका पूरा ध्यान रहता है, और वो बहुत संतुष्ट रहता है, मेरे बारे में बात करता है, और मैं उसको बुद्धि देता हूँ। भगवान अपने भक्त की बहुत पर्सनल केयर करते हैं, तो भगवान उसको बुद्धि देते हैं, और जितने भी अज्ञान है वो उसको दूर हटाते हैं। ये भगवान 8 to 10, 11th वर्ष में बताते हैं, जो चतुर्श्लोकी। फिर उसके बाद अर्जुन बोलते हैं कि कोई भी ज्ञान दे सकता है, लोग आपको कैसे मानेंगे कि भगवान है, तो आप मुझे विराट रूप दिखाइए। तो भगवान फिर अपना विराट रूप दिखाते हैं, ताकि ये, क्योंकि हर कोई आजकल कई लोग बोलते हैं हम भगवान हैं, हम भगवान के अवतार हैं, पर वो विराट रूप नहीं दिखा सकते, क्योंकि विराट रूप सिर्फ कृष्ण जो वास्तविक भगवान है वो दिखा सकता है, तो विराट रूप दिखाते हैं। और फिर उसके बाद चैप्टर 12 में एक क्वेश्चन को क्लेरिफाई करते हैं। अर्जुन बोलते हैं कि कुछ लोग निराकार स्वरूप बोलते हैं कि वो निराकार हैं आप, और कुछ लोग बोलते हैं कि आपका आकार है, मतलब आप आपका फॉर्म है। तो भगवान बताते हैं कि निराकार स्वरूप मेरा ही स्वरूप है, पर उसको वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक एस्पेक्ट है, सच्चिदानंद में से सिर्फ सत पार्ट है, परंतु सच्चिदानंद पार्ट जो है वो है भगवान का पूर्ण स्वरूप, जो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो हम राधा श्याम सुंदर बोलते हैं, वो है। तो वो भगवान चैप्टर में 12 चैप्टर में क्लियर करते हैं। उसके लास्ट की जो 6 चैप्टर्स हैं, दीज आर एक्सटेंशंस, लाइक हम कोरोलरी बोलते हैं कई बार कि थोड़े से एक्सटेंशन से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भगवान दे रहे हैं। क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि नेचर, इंजॉयर, कॉन्शियसनेस के बारे में भगवान बात करते हैं। चैप्टर 14 में 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, उसमें बताते हैं कि सत्व गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्व गुण में अगर व्यक्ति आ जाता है तो उसका जीवन बहुत मतलब हैप्पी रहता है। और रजोगुण, तमोगुण में क्या होता है, क्रोध होता है, एंगर होता है, लेजीनेस होती है, तो ये चीजों को छोड़ने का हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो इट्स लाइक अ मोटिवेशनल बुक आल्सो, भगवत गीता, वेरी प्रैक्टिकल एज आई सेड। फिर चैप्टर 15 में भगवान पुरुषोत्तम योग बताते हैं। 15.15 इज वन ऑफ द जेम्स, कि भगवान बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, में सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। कृष्ण इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट, एंड मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही ज्ञान आ रहा है, मुझसे ही रिमेम्बरेंस आती है, मुझसे ही फॉरगेटफुलनेस आती है। तो अगर हम भगवान से बहुत डीपली कनेक्टेड हैं तो हमको चीजें बहुत क्लियर दिखने लगती हैं, एंड दैट्स अ वेरी पावरफुल। हम परमात्मा से वी कैन डू सम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज समटाइम, ग्राउंडिंग बोलते हैं, हाउ वी कैन कनेक्ट विद परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठे हैं, हमारे पास मतलब इन्फिनिट
नॉलेज गूगल से भी ज्यादा पावरफुल हमारे पास एक्सेस है, बस हम उससे कनेक्टेड नहीं है। जब हम कनेक्ट हो जाएंगे तो वी विल गेट अमेजिंग इंफॉर्मेशन एंड अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन अवर लाइफ। चैप्टर 16 में भगवान क्वालिटीज बताते हैं डिवाइन की, कि डिवाइन नेचर की क्वालिटीज क्या है और डिमोनियक नेचर की क्वालिटीज क्या है। भगवान किसी को जज नहीं करते, पर भगवान बोलते हैं कि जो कि हर प्रकार के लोग होते हैं, इट्स नेचुरल, पर हमको क्या बनना है, हमको डिवाइन बनना है। तो कैसे बन सकते हैं, क्या क्वालिटीज हैं, और शास्त्र को फॉलो करना है। भगवान आखिरी में बोलते हैं तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित, कि हमको कार्य जो हमारे हैं वो शास्त्र के अनुसार, तो हमको पता होना चाहिए कि स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है, एंड वी कैन रीड एंड लिसन। चैप्टर 17 में अगेन भगवान तीन जो गुण हैं उसके बारे में बताते हैं। 14, 17 और 18 में काफी कुछ गुणों के बारे में बताया है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सो यज्ञ, दान, तप, ये भी तीनों गुणों में होते हैं। जो इसमें कुछ मुझे बहुत अच्छे जेम्स लगते हैं, पर हमारे पास टाइम ज्यादा है नहीं, कि ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी क्या होती है, कि हम देव द्विज गुरु प्राज्ञम, पूजनम शौचम आर्जवम, क्लेनलीनेस, लोगों को रिस्पेक्ट करना, अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को, ये शरीर का तप है। माइंड का तप क्या है, माइंड का तप है कि गंभीर रहना, और भी चीजें हैं, और उसको कंट्रोल में रखना। और वर्ड्स का तप क्या है, कि स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, शास्त्रों को, श्लोकों को याद करना, बोलना अच्छा मधुर बोलना, ये वर्ड्स का तप है। आखिरी चैप्टर 18 अगेन कंक्लूजन है, जिसमें भगवान कुछ चीजें कवर करते हैं। आखिरी में 2 वर्सेस बोलते हैं जो कि भगवत गीता का श्लोक है, आई वांट टू कवर देम फॉर श्योर। 65th वर्स में भगवान बोलते हैं मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि। तो ये यही वर्स 9th चैप्टर में भी फर्स्ट लाइन आई थी, मैंने बताया ये रिपीट होती है। तो भगवान बोल रहे हैं मेरा स्मरण करो, चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे वर्शिप करो, मुझे नमस्कार करो, इससे तुम मेरे पास आओगे, तुम्हें मैं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। और 66 ये दोनों श्लोक भगवत गीता का कंक्लूजन है, समरी है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि मैं ये करूं वो करूं, तो भगवान बोलते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, एंड डोंट वरी, डोंट हैव एनी डाउट, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो भगवान इसको थोड़ा और हम डिटेल में समझ सकते हैं कि हम पाप, फिर कुछ भी पाप नहीं कर पाएंगे, हम जो भी करेंगे वो भगवान से कनेक्टेड होगा। सो कृष्ण सेज दैट, एंड दैट्स वेयर ही काइंड ऑफ एंड्स भगवत गीता हिज स्पीकिंग। एंड फिर आखिरी में बोलते हैं यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान ने भगवत गीता में ये बोला, सब पूरा ज्ञान देने के बाद ये नहीं बोला कि तुम यही करो, उन्होंने बोला कि अब मैंने तुमको इन्फॉर्मेशन दे दी, नाउ यू मेक द चॉइस। वी ऑलवेज हैव द चॉइस what you want to do in your life, you want to follow or not follow. He is very neutral, non judgmental. एक श्लोक बताए बिना आई विल नॉट, सॉरी आई नो टाइम थोड़ा सा हो गया है, बट एक श्लोक जो मुझे बहुत मेरा फेवरेट वर्सेस हैं 13 चैप्टर में, कुछ लोगों को पता है कि भगवान 13 चैप्टर में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। तो क्षेत्र का मतलब हमारा शरीर, जिसमें ये जो शरीर हमें दिख रहा है फिजिकल बॉडी, और सटल बॉडी मतलब हमारे माइंड, इमोशंस, ये सब आ जाते हैं, तो वो क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ मतलब नोअर ऑफ द फील्ड, जो उसको जानने वाला। तो भगवान बोलते हैं कि क्षेत्रज्ञ कौन है, जीव वो क्षेत्रज्ञ, मतलब सिर्फ हम अपने आप को समझ सकते हैं। और दो क्षेत्रज्ञ हैं, एक तो जीव, और भगवान बोलते हैं क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं, मतलब कृष्ण भी हमको समझते हैं। तो हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स को कौन समझ सकता है, या तो हम समझ सकते हैं, भगवान समझ सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं समझ सकता। तो मुझे ये इसलिए बहुत पावरफुल लगता है कि हम एक तो दूसरों को जज नहीं करें, क्योंकि हम दूसरे को समझ ही नहीं सकते, और दूसरी बात कि हमारे अंदर क्या चल रहा है ये भी दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। ऑफ कोर्स हमारे बहुत क्लोज कोई फ्रेंड्स होते हैं जिनसे हम अपना हार्ट शेयर करते हैं, जैसे मैंने बताया, वो लोग समझ सकते हैं, बट अदरवाइज रियली फीलिंग, जैसे पिन चुभोई तो दर्द मुझे होगा, सेम लेवल का दर्द दूसरे को नहीं होगा। उसको सहानुभूति हो सकती है, एम्पैथी हो सकती है, सिंपैथी हो सकती है, पर वो सेम फीलिंग नहीं आएगी जो मुझे होगी। सो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट वर्स इन जेम्स ऑफ भगवत गीता।
So with that, it's 8:32, almost 2 minutes up, but I will stop sharing and let's see. अगर किसी का कोई प्रश्न हो ऐसा short, we can take that. And as I said कि मेरा प्लान है, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं इसको क्या बोलते हैं कि मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूं, so that we can continue discussion every week. And so yeah, thank you for attending. Give me if there is any question, please let me know. Sorry, just 1 second. Oh, 8:30 so no 9:30. ठीक है, 1 second, I am getting a call, let me just take it. Yes, no, no. भगवत गीता में अर्जुन को एक चीज भगवान बोलते हैं कि जब हमें 4th चैप्टर में आता है कि आप कि हमको जो ज्ञान प्राप्त होता है तो वो कैसे प्राप्त करना चाहिए, तो वो बोलते हैं कि परिप्रश्नेन सेवया, कि जब हमको ज्ञान लेना होता है तो उसमें क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट है। परिप्रश्न, अगर प्रश्न नहीं होगा तो या तो हमें कुछ भी नहीं समझ में आया जैसा बोलते हैं, या फिर हमको सब कुछ समझ में आ गया। सब कुछ समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी क्लैरिफिकेशन, डिस्कशन ऑलवेज मेक्स थिंग्स बेटर. So I'll not force, but yeah. So if there is any question, yes, Vidanshu, you are unmuted. Hare Krishna. I am audible? Sorry, Hello. oh, sorry, I have trouble with the mic. I forgot. Let me just join in 1 second from my phone because I cannot hear you otherwise. Okay, so you can speak now. Oops, sorry. No, disconnected the office. So let me join back. Recording in progress. If you speak, हाँ, okay, आप बोल सकते हैं. So I will be able to listen now. मेरा थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है, मतलब Sure. See, one of the things क्या है कि हम लोग बहुत नॉन जजमेंटल, भगवान बताते हैं तो हम किसी को जज नहीं करेंगे. एक क्या है कि हम डेली लाइफ के अंदर बहुत बार लोगों से सुनते हैं कि कर्म करो, तो कर्म और क्रिया क्या एक ही चीज है? Okay, these are technical things. जैसे यूजुअली तो कर्म और क्रिया एक ही चीज होती है. क्रिया मतलब भी एक्टिविटी होता है, कर्म मतलब भी एक्टिविटी होता है. हाँ जी. या अच्छा, एक 12th जो अध्याय है, 12वां अध्याय, उसके अंदर जो श्लोक नंबर 17 और 18 है, जिसमें भगवान ने कहा है कि कभी हर्षित ना होना, शोक ना होना, पछतावा ना होना. और 18वां जो अध्याय है उसमें भी भगवान ने मतलब एक टर्म यूज करा है, शीतोष्ण सुख दुखेषु सह समः. तो ये सब आज की प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन में कैसे पॉसिबल हो सकता है हमारे साथ? क्योंकि कभी ना कभी हमारे हृदय में विकार आए बिना रह ही नहीं पाते हम, मतलब दोष तो कहीं ना कहीं आ ही जाता है. तो उस चीज से को कैसे मतलब अपनी लाइफ में लेकर के आए हम? तो ये जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं कि शोक नहीं होना और विकार नहीं होना, इवन 2nd चैप्टर में भी भगवान बोलते हैं मात्र स्पर्शस्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपाइनो नित्य तान तितिक्षस्व भारत. फिर उसके बाद बोलते हैं यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ, मतलब कि जो कुछ भी दुख सुख आ जाए उससे विचलित नहीं होता. तो ये बहुत हाई स्टेजेस हैं, पर हम उस लेवल पे आ सकते हैं. उसकी भी डिग्रीज होती हैं. जैसे हम बोल सकते हैं कि इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस मतलब कि जो ABCD पढ़ रहा है, जो छोटा बच्चा है, वो अगर ABCD सीख जाता है तो वो भी इंटेलिजेंट है.
और जो 12th क्लास में पढ़ रहा है उसको अगर कैलकुलस आता है तो वो इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंस की डिग्रीज होती हैं। उसी प्रकार से हम क्या चीज टॉलरेट कर सकते हैं या कर पाते हैं, कितना हम डिस्टर्ब होते हैं नहीं होते हैं, ये भी इसकी डिग्रीज हैं। बट मोस्टली हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम भगवान से कनेक्टेड हैं बहुत डीपली, एक डीपर लेवल पे, सुपरफिशियली नहीं, डीपर लेवल पे, तो फिर परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती। दैट इज ट्रू, क्योंकि हम अपने चॉइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, पर दूसरे क्या कर रहे हैं हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रकृति में क्या हो रहा है, अन्य लोग क्या कर रहे हैं, तो हम पर परिस्थितियां विकट भी होंगी, चैलेंजेस भी आएंगे, बट वी विल रिमेन अनडिस्टर्ब्ड इन द सेंस कि वी नो वी कैन डील विथ इट if we are connected strongly with Krishna. Very nice question. That's not easy, definitely, but it is possible to different extents. Anything else? Sorry, we went over a little bit over of time. So what we can do is, क्योंकि I want to respect everyone's time, मेरे पास समय है, पर हमने क्योंकि 8:30 तक बोला था, सो लेट्स कीप इट शॉर्ट। एंड देन अगर आपका प्रश्न है, इफ यू वांट टू आस्क मी पर्सनली, यू कैन आस्क मी पर्सनली। आई थिंक इफ यू डोंट हैव माय नंबर, आई विल राइट माय नंबर एंड I'll keep you informed also of other sessions, और आप अपने प्रश्न we can discuss later on phone also as we get time. So thank you everyone for joining, and we will see you soon. So yes, we will, let me just stop recording.